आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 12 से लेकर 20 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रही अवस्था बनी हुई है, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव आपकी राशि के व्यय भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और इसी की वजह से आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, जिसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की परेशानी और समस्या भी जीवन में बनी हुई है। शनिदेव यहाँ पर वक्री होकर आपके लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर मौजूद हैं, तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है, इनकम को लेकर समस्या बनी हुई है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है, तो पारिवारिक जीवन को लेकर भी समस्या बनी हुई है। वहीं शनिदेव वर्तमान समय में जो आपकी राशि के 9th हाउस में अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, इसकी वजह से भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए, राहु देव इस समयावधि में यानी 12 से लेकर 20 के बीच में 11th हाउस में लाभ भाव में रहेंगे। गुरु का गोचर आपकी राशि के केंद्र में ही होने वाला है। यहाँ पर गुरु उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर, और ये केंद्र में मौजूद हैं तो हंस नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। केतु का गोचर आपके संतान भाव में, शुक्रदेव का गोचर आपके वैवाहिक भाव में बना हुआ है। यहाँ पर शुक्रदेव मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके अष्टम घर में सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में 15 तारीख तक रहने वाले हैं। 15 तारीख तक सूर्यदेव सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे वृश्चिक में, जहाँ की 20 तक रहने वाले हैं। और आपके अष्टम घर में मंगल और बुध की उपस्थिति भी बनी हुई रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको ग्रहों की जानकारी दी संक्षेप में कि आपकी राशि के ऊपर वर्तमान समय में किस प्रकार की ग्रही अवस्था बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में जीवन के हर मामलों में क्या परिणाम ग्रहों के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो आपके कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं और आपकी राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपकी राशि के जो केंद्र में 2 राजयोग बने हुए हैं, एक तो हंस नाम का राजयोग बना हुआ है, वहीं आपके सप्तम घर में केंद्र में ही जो मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि बृहस्पति बलवान हो चुके हैं, तो बृहस्पति आपके भाग्येश माने जाते हैं
तो 12 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपको भाग्य का समर्थन ज़्यादा मिलने वाला है, जिसकी वजह से करियर के मामले में रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका हुआ संगीत साहित्य के क्षेत्र में, गायन वादन नृत्य, यदि आप राइटर हैं या वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर या वर्तमान में किसी भी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं, इन सभी मामलों में सफलता का प्रबल योग इस समय में बना हुआ रहने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी का भी कर्म क्षेत्र के मामले में प्रबल योग है। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में इस समय में आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी शनि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं वक्री अवस्था में, और आपके लाभ भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। वहीं आपके धन भाव के स्वामी शुक्र देव माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के केंद्र में मौजूद हैं, मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होकर मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। ये बहुत ही बेहतर अवस्था है। तो निश्चित तौर पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 12 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आर्थिक उन्नति का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के मामले से आपको जीवन में पर्याप्त आमदनी की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों का जो अष्टम घर है, यह मंगल के द्वारा बहुत ही जागृत हुआ है। ऐसे में कोई भी रुका हुआ धन यदि आप इच्छुक हैं प्राप्त करने के लिए, या वर्तमान में पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, धन के मामले में सावधानी आपको यही रखना चाहिए कि आपके लाभेश शनि व्यय भाव में विराजित हैं, तो अनर्गल कार्यों में ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में जीवन में धन का व्यय ना करें। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों कोई भी वस्तु अगर आप परचेज कर रहे हैं, नई वस्तु, तो खरीद फरोख्त करते समय भी आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो कि कुंडली के दूसरे घर से ही पारिवारिक गतिविधियों के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो 12 से लेकर 20 नवंबर के बीच में मेष राशि वाले जातकों के घर परिवार में उन्नति की संभावना रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में पुराने समय से मेष राशि वाले जातक लगातार दबाव और परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का वर्तमान में आपके द्वितीय भाव में बुरा प्रभाव है। लेकिन अब यहाँ पर 12 से लेकर 20 तारीख के बीच में शुक्रदेव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर बनी हुई है, तो सम्मान के अवसर भी और पारिवारिक जीवन में खुशहाली, ये दोनों चीज़ें मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। उसके अलावा आपके चौथे घर में यहाँ पर गुरु का हंस योग भी बना हुआ रहने वाला है, तो ऐसे में सामाजिक मान सम्मान की बढ़ोतरी का भी प्रबल योग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, पंचम घर में केतु देव का लगातार गोचर हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी 16 तारीख तक नीच राशि में हैं, उसके बाद अष्टम घर में जाने वाले हैं, तो दोनों ही अवस्था बेहतर ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के नज़दीकी संबंधों में आपका जुड़ाव है, प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यानी प्रेम जीवन के मामले में आपको अत्यधिक भावुकता से भी बचना है और आपको विवादों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, अब देखिए, यहाँ पर वैवाहिक भाव के स्वामी वैवाहिक भाव में ही मौजूद हैं और एक सशक्त मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है।
ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन साथी की उन्नति का प्रबल योग रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मान सम्मान की बढ़ोतरी की संभावना रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यहां पर पुराने समय से चल रहे रिश्तों में खटास की अवस्था समाप्त होने वाली है और वैवाहिक जीवन में आपको प्रबल उत्साह मिलने वाला है। यहां पर देखिए, अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना रहने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि यहां पर आपको क्या परिणाम मिलेगा विद्यार्थी जीवन के मामले में। देखिए, अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पर्याप्त मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में नीचस्थ अवस्था में 16 तारीख तक हैं। उसके बाद ये अष्टम भाव में वृश्चिक में जाने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जिनकी प्रारंभिक पढ़ाई कर चल रही है, उन जातकों को एकाग्रता बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में चलना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो जातक है उच्च शिक्षा के मामले में लगातार जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए बृहस्पति की अवस्था बेहतर होने की वजह से, बृहस्पति की अवस्था उच्चस्थ अवस्था में होने की वजह से आने वाला समय 20 तारीख तक का समय आपके लिए बेहतर है ही। उसके आने वाला समय भी, चूंकि गुरु वक्री अवस्था में आपके केंद्र में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आपके एजुकेशन फील्ड के मामले में अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के लिए कि आपको क्या परिणाम मिलेगा स्वास्थ्य के मामले में। अब देखिए, राशि के ही अधिपति आपके अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि अष्टम घर में मौजूद हैं। और कई ग्रहों का अष्टम घर में जाना सेहत के मामले में सावधानी बरतने की सलाह मेष राशि वाले जातकों को दे रहा है। यानी वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों को मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति भी अलर्ट होकर चलना होगा। साथ में मानसिक रूप से भी अपने आप को फिट बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में आप अपने जीवन में अपने मन में तनाव ना रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सभी अच्छी आदतें आपके सेहत के मामले में आपको प्रबल मजबूती देने वाली है। शनिदेव आपकी राशि के 12वें घर में मौजूद होकर वक्री अवस्था में लगातार आपके मन में अशांति और मन में क्रोध की अवस्था को भी निर्मित कर रहे हैं। इसके लिए शनिदेव का उपाय करना और लगातार मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना शुभ परिणाम देने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिविटी सोचने से और करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि का इंपैक्ट आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को पॉजिटिव बनाकर आपको चलना है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में दशरथ रचित शनि स्रोत का पाठ प्रत्येक शनिवार को आप जरूर करें। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, 2 लौंग माथे से टच करके अगर आप उस दिए में डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना भी जीवन में शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।